इसके पहले की वीडियो में आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला वीडियो पढ़ा था, उसको डिस्कस किया था। उसमें मैंने बताया था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में स्टार्टिंग में 2 किंगडम, फिर 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, जैसे जैसे नीड होती गई एनिमल्स या प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए, वैसे वैसे साइंटिस्टों ने क्या किया, एक न्यू किंगडम को उसमें क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। वही आप सिंपल समझिए, जैसे कि आपके घर में अगर जैसे नीड होती है वैसे ही आप उसको रूम वगैरह बनवा देते हो। ज्यादा लोग रहते हैं तो आपके यहाँ रूम की क्या होती है, क्वांटिटी ज्यादा होती है। ऐसे जब बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स को हमें क्लासिफाई करना पड़ा तो क्या हुआ कि पहले तो 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, जिसे बोला 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर 3 किंगडम किसके लिए बनाया गया, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म थे उनके लिए बनाया गया। फिर हमने फंजाई को अलग किया, फिर मोनेरा और प्रोटिस्टा बनाए सेल के बेस पर। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल को बेस बनाकर हमने किंगडम को डिवाइड किया। तो जैसे जैसे नीड होती गई बेटा, वैसे वैसे किंगडम क्या होते गए, डेवलप होते गए। आज जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आने वाला जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन जो हुआ वो 2 किंगडम में हुआ, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ वो किसमें हुआ, 2 किंगडम्स में हुआ, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। आज हम किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को यहां पर डिस्कस करेंगे कि किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया के कैरेक्टर्स को हम यहां पर जानेंगे कि डिफरेंस क्या है किंगडम प्लांटी में और किंगडम एनिमेलिया में। उस डिफरेंस को हम यहां पर समझेंगे लॉजिक के बेस पर। ध्यान दीजिए बेटा, देखिए जरा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया की बात की। अब पहली बात करते हैं किंगडम प्लांटी की। ये क्या है, किंगडम प्लांटी। देखिए किंगडम प्लांटी में देखो पहला कैरेक्टर क्या लिखा हुआ है। अगर स्टार्टिंग आप यहां से करें, ये जो हमने यहां पर लाइन लिख रखी है कि किंगडम प्लांटी में क्या है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ध्यान दीजिएगा, जो पहली जो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किंगडम प्लांटी का वो क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या करते हैं, शो करते हैं। प्लांट किंगडम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, शो करते हैं। इसका मींस आपने देखा है, आपको पढ़ाया गया है, आपको आपने अपनी पहले की जो क्लासेस थी उसमें आपने पढ़ा होगा, आपने डिस्कस किया होगा कि प्लांट्स अपना फूड क्या कर लेते हैं, सिंथेसिस कर लेते हैं। यही प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस। तो किंगडम प्लांटी का जो मेन कैरेक्टर क्या हो गया, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, किंगडम प्लांटी में प्रेजेंट होता है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस वजह से होता है, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे ऐसा क्या है प्लांट्स में जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करता है, कंप्लीट कराता है। तो उसके लिए आप ध्यान दीजिए, क्लोरोफिल प्रेजेंट। इसकी बात अभी बाद में करते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट। आपने ध्यान दिया होगा कि लीफ है बेटा, लीफ में आपके पास प्लास्टिड होते हैं। हमने बताया था कि प्लांट्स में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और बेटा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का बच्चों एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ये पिगमेंट क्या है, ये पिगमेंट होता है क्लोरोफिल बेटा। तो बस यही बात समझिएगा कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो किसमें होता है, प्लांट्स में होता है, क्योंकि प्लास्टिड कहां प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। और प्लास्टिड में एक टाइप कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है बच्चों, उसे बोलते हैं क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल की हेल्प से लीफ में क्या होता है, सनलाइट की हेल्प से स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, स्टार्च का। इसीलिए प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। आपको हमने बहुत कम टाइम में यहां कॉन्सेप्ट दे दिया कि प्लांट्स की लीफ में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों,
क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके और स्टार्च में क्या करता है, कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अब वो फोटोसिंथेसिस जब आप प्रोसेस पढ़ोगे तो उसमें आपको लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, फोटो सिस्टम बताए जाएंगे। अभी आप इतना समझिए कि प्लांट्स में क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है और किसकी हेल्प से होता है, क्लोरोफिल की हेल्प से होता है। और क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट किसका पार्ट है, प्लास्टिड का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अगला है, अब मेरी बात समझना बेटा, प्लांट्स हैं, क्या प्लांट्स की बॉडी में कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है। जैसे एनिमल की बात करें तो एनिमल की बॉडी में किडनी, एनिमल की बॉडी में किडनी जो है वो क्या होते हैं, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं। किडनी हो गई, स्किन हो गई, ठीक है। आपका नेजल पैसेज हो गया, नेजल पैसेज नॉस्ट्रिल्स हैं, इन नॉस्ट्रिल्स से आपकी बॉडी से CO2 निकल जाती है। ये सब क्या है, आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। स्किन हो गया, किडनी हो गई, आपके नेजल पैसेज या लंग्स के थ्रू निकल जाता है CO2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो गए। लेकिन क्या आपने कभी किसी प्लांट में कोई ऐसा ऑर्गन देखा जो जिसका मेन फंक्शन एक्सक्रीशन हो, नहीं है। हाँ, प्लांट्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और स्टोमेटा की हेल्प से एक्स्ट्रा वाटर और जो इम्प्योरिटीज हैं वो प्लांट से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। लेकिन स्टोमेटा को हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में कैटेगराइज नहीं कर सकते। लेकिन जो एनिमल्स हैं बेटा, उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिनका फंक्शन ही क्या होता है, बॉडी में एक्सक्रीशन को शो करना होता है, उसको कंप्लीट करना होता है। पहला बात समझिए। अगला पॉइंट है नर्वस सिस्टम। देखिए आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम है, प्लांट है नो नर्वस सिस्टम, प्लांट में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। प्लांट्स की बॉडी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए बहुत ही वीक रिस्पॉन्स करती है, लेकिन आपकी बॉडी बहुत क्या करती है, क्विक रिस्पॉन्स करती है। आपने देखा होगा, जैसे कि अगर आपको हम कोई पिन, आपकी बॉडी में पिन लगाएं, आप तुरंत जान जाते हो कि मेरी बॉडी में कोई चीज क्या हो रही है, टच हो रही है, आप वहां से अलग हो जाते हो। तो ये क्या है, नर्वस सिस्टम है। आपकी बॉडी में नर्वस सिस्टम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन प्लांट की बॉडी में नर्वस सिस्टम क्या होता है, अब्सेंट होता है। सेंस ऑर्गन्स, आपकी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स हैं, स्किन है, आई है, नोज है, ठीक है ना। ये सब आपकी बॉडी में क्या है, सेंस ऑर्गन्स हैं। इनसे आप सेंस ले सकते हो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई भी अगर आपको रिस्पांस मिला तो आप उसका सेंस क्या करते हो, सेंस तुरंत आ जाता है कि नहीं ऐसा है। तो प्लांट्स बॉडी में ऐसा होता है, नहीं होता। तो ये क्या है, सेंस ऑर्गन भी क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। प्लांट की बॉडी में मसल्स भी नहीं होती। प्लांट की बॉडी में मसल्स होती हैं क्या, कि किसी कोई ब्रांच ऐसी हो, कोई ब्रांच ऐसी हो, ये मसल्स हो प्लांट्स में है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, अपने यहाँ जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनमें मसल्स आप देख सकते हो, मसल्स सबकी बॉडी में है, लेकिन उनकी बॉडी में मसल्स को ज्यादा अच्छे से आप देख सकते हो, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, मसल्स पर ही प्रैक्टिस करते हैं। तो उनकी मसल्स क्या होती हैं, अलग से क्या होती है, शो होने लगती हैं। हमारी बॉडी में मसल्स हैं, अभी देख सकते हैं मसल्स हैं, ये मसल्स हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में मसल्स है, कार्डियक मसल्स हैं, कई सारी मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं। तो आपकी बॉडी में मसल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन प्लांट्स की बॉडी में मसल्स प्रेजेंट नहीं होती। अब देखिए ये वाली बात अब क्लियर हो गई। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि किंगडम एनिमेलिया में क्या होता है, इसमें क्या है, अब्सेंट है। अगर हम यहां पर नॉर्मली शॉर्ट में लिखे तो यहां पर सीधे लिख सकते हैं प्रेजेंट। अगर आप चाहें तो ये पूरी लाइन कंप्लीट कर सकते हैं कि एक्टिविटी नर्वस सिस्टम सेंस ऑर्गन मसल्स आर प्रेजेंट इन किंगडम एनिमेलिया। हमने यहां पर शॉर्ट में लिख दिया है प्रेजेंट। अगला है बेटा अब्सेंस ऑफ एक्टिव लोकोमोशन। इसका मींस क्या है, प्लांट लोकोमोशन शो करते हैं लेकिन एक्टिव लोकोमोशन नहीं करते। जैसे प्लांट्स में ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये सनफ्लावर है, ऐसा कहते हैं कि सनफ्लावर जो है उसका डायरेक्शन कहां होता है, सन की ओर होता है। जहां पर सन होता है वहां उसका डायरेक्शन हो जाता है। अगर सन ऐसा है तो ये इधर की ओर आपको दिखेगा, अगर सन ऊपर चला गया तो आपको सनफ्लावर का डायरेक्शन क्या होगा, थोड़ा सा चेंज दिखेगा, ठीक है। अगर सन, तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट प्लांट शो करते हैं, लेकिन ये एक्टिव मूवमेंट नहीं माना जाएगा। इसे हम एक्टिव लोकोमोशन नहीं कहेंगे। एक्टिव लोकोमोशन मतलब क्या, आप अपने प्लेस से निकल करके
अनोदर प्लेस तक जब जाते हो तो वो क्या कहलाता है, एक्टिव लोकोमोशन कहलाता है। जैसे कि कोई रैबिट है, ठीक है ना, कोई पिकॉक है, या ह्यूमन बींग्स की बात करो, रैट की बात करो, ठीक है ना, अमीबा की बात करो, पैरामीशियम की बात करो, उनमें लोकोमोशन के लिए लोकोमोटिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा में बेटा स्यूडोपोडिया, अमीबा में स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। आपने अमीबा डायग्राम देखा होगा। तो इसमें ये जो आपको कॉन्ट्रैक्शन दिखते हैं, ये जो आपको दिखते हैं, ये क्या है, स्यूडोपोडिया है। इन्हें बोलते हैं फॉल्स फुट, इन्हें बोलते हैं फॉल्स फुट। कैसे बनते हैं ये बनते हैं साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट से। अंदर इसके साइटोप्लाज्म लिक्विड फिल होता है, इसी की मूवमेंट से स्यूडोपोडिया क्या होते रहते हैं, ये क्रिएट होते हैं और बाद में ये खत्म हो जाते हैं। तो ये एक्टिव लोकोमोशन हो रहा है अमीबा में। पैरामीशियम में देखें आप, पैरामीशियम की बॉडी में क्या होता है, पैरामीशियम की बॉडी में आप देख सकते हैं कि सीलिया प्रेजेंट होते हैं। पैरामीशियम की बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, सीलिया, यहां देखिए सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये सीलिया। तो ये क्या है, ये लोकोमोटिव ऑर्गन्स हो गए सीलिया। यूग्लिना में देखिए आप, यूग्लिना में क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ये फ्लैजिला, ये सीलिया हो गया, ये फ्लैजिला। तो ये किसका एग्जांपल है, एक्टिव लोकोमोशन का। लेकिन किंगडम प्लांटी में क्या है, अब्सेंस ऑफ एक्टिव लोकोमोशन। अब मेरी बात आप क्लियर समझ गए होंगे कि एक्टिव लोकोमोशन मतलब क्या है, कि जिस ऑर्गन, जो ऑर्गन लोकोमोशन के लिए बने होते हैं, जब वही नहीं होंगे प्लांट्स में, तो क्या प्लांट से लोकोमोशन करेगा, नहीं करेगा। लेकिन हाँ, कुछ एल्गी हैं, कुछ एल्गी हैं बेटा, इसका एक्सेप्शन मैं बताता हूं कि किंगडम प्लांटी में एल्गी आती हैं, उन एल्गी में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्लेमाटोमोनास। तो उसमें क्या है, एक्टिव लोकोमोशन देखा गया है कहीं कहीं पर। लेकिन जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, लार्ज प्लांट्स हैं, उनमें एक्टिव लोकोमोशन क्या है, अब्सेंट है। क्लियर। अगला है रिजर्व फूड स्टार्च। किंगडम प्लांटी में क्या होता है, किंगडम प्लांटी में जो रिजर्व फूड होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में होता है। रिजर्व फूड का मतलब क्या, रिजर्व फूड का मतलब ये हो गया कि जैसे कि आपकी बॉडी में आपने फूड लिया, आपने न्यूट्रिशन लिया, आप फूड नहीं लेते हो, आप न्यूट्रिशन लेते हो। क्या क्या भाई, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आपने अपनी बॉडी को क्या दिया, न्यूट्रिएंट्स दिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, ये तो आपकी फूड में होता है, वो आपकी बॉडी में गए और वो आपकी बॉडी में जितना यूज हो गए वो तो यूज हो गए, बाकी जो बचे वो सेव हो गया जाकर के लीवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो आपकी बॉडी, जो एनिमल की बॉडी है, एनिमल की बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, देखो मेन जो आपका रिजर्व फूड होता है किसी भी एनिमल में, वो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्लांट में वो भी कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट भी हो सकता है, लेकिन मेन जो आपको एनर्जी गिविंग जो आपका न्यूट्रिएंट्स है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म होगी स्टार्च और एक फॉर्म होगी ग्लाइकोजन। तो एनिमल में क्या होता है, एनिमल की बॉडी में जो स्टार्च फूड, जो रिजर्व फूड होता है, वो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि रिजर्व फूड किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन। यही बेटा ग्लाइकोजन ब्रेक होता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। जब आप लोग व्रत करते हो या आप लोगों को कहीं फूड नहीं मिला, आप मान लो कहीं ट्रिप पे हो, आपको वहां फूड नहीं मिल रहा है, तो आपकी बॉडी में जो ये ग्लाइकोजन होता है, जो प्रेजेंट होता है, ये ग्लाइकोजन ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होकर के क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ठीक है ना। और ये ग्लूकोज क्या करता है, आपको एनर्जी देता है। अब एनर्जी किस प्रोसेस थ्रू देता है, तो उसे बोलते हैं रेस्पिरेशन। उसमें आपका ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, इंक्लूड होता है, उसकी बाद में हम बात करेंगे। तो अभी जानिए कि जो किंगडम प्लांटी है उसमें रिजर्व फूड किस फॉर्म में होता है बच्चों, स्टार्च की फॉर्म में होता है। लेकिन जो किंगडम एनिमेलिया है उसमें किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। हमने रफ कर दिया, ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ये एब्सेंस ऑफ लोकोमोशन एक्टिव का यहां पर क्या कर सकते हो, आप प्रेजेंट कर सकते हो। आप पूरी लाइन कंप्लीट कीजिएगा, हम यहां पर अभी शॉर्ट में लिख रहे हैं। वीक रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, ध्यान दीजिएगा, प्लांट्स बहुत ही वीक रिस्पॉन्स देता है एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देते हैं आपको, बहुत तेज बरसात हो रही है, बहुत कस के बरसात हो गई, हैवी रेन हो गया, तो क्या होगा, प्लांट्स की रूट्स में पानी चला गया, बहुत सारा वाटर क्या हो गया, फिल हो गया प्लांट्स के आसपास। अब उसका जो इफेक्ट है वो 10 to 15 डेज के बाद आप देखोगे कि प्लांट्स की रूट्स क्या हो गई, खराब हो गई, प्लांट्स हमारा नीचे से डैमेज हो गया, उसकी सेल्स में पानी भरा रहा, बहुत दिनों तक वाटर भरा रहा, तो वो डैमेज होने लगा।
तो ये क्या है, वीक रिस्पॉन्स है। लेकिन अगर वही एनिमल की बात करो, एनिमल की बहुत सारी बॉडी में पानी भर गया तो एनिमल क्या होगा, उसकी डेथ हो सकती है, उसको श्यूरिंग हो सकती है, कपकपाएगा वो, ठीक है, वो वहां से दूर भागने की कोशिश करेगा। तो वो क्या है, वो क्विक रिस्पॉन्स करता है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर मान लीजिए किसी प्लांट की बॉडी को हम कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स दे दें, जैसे आपकी बॉडी में मान लो हमने कोई आपकी बॉडी में हमने ग्लूकोज क्या कर दिया, चढ़ा दिया। आप जैसे देखते हो ग्लूकोज चढ़ाया है, ब्लड चढ़ाया, या हमने आपकी बॉडी में कोई अच्छा सा न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स को हमने आपकी बॉडी में इंक्लूड कराया, तो उसका रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में 1 to 2 डेज में आपको दिखाई पड़ने लगेगा। लेकिन प्लांट्स की बॉडी में आप अगर उसको अगर आप खाद देते हो, प्लांट्स को आप न्यूट्रिएंट्स देते हो, तो वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उसका जो इफेक्ट होता है वो 10 to 15 डेज के बाद आप देख सकते हो कि हाँ प्लांट्स की लीव्स सब ग्रीन हो गई हैं, प्लांट्स ग्रोथ करने लगा है, ठीक है ना। तो प्लांट्स में जो रिस्पांस होता है एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के लिए वो कैसा होता है, वीक होता है। लेकिन अगर एनिमल की बात करें तो कैसा होता है, क्विक रिस्पांस होता है, क्विक रिस्पांस होता है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई एकदम एनिमेलिया की। अभी सर आपने ये पढ़ नहीं लिया तो ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल, प्लांट्स की बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, बच्चों सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है। तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। लेकिन एनिमल की बॉडी में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। और वैक्यूल, प्लांट्स की बॉडी में जो वैक्यूल होती है वो लार्ज साइज की होती है, लार्ज होती है और सेंट्रल होती है, सेल के ज्यादा सेंट्रल में होती है। लेकिन अगर एनिमल की बात करो तो एनिमल की बॉडी में वैक्यूल एब्सेंट होती है, और अगर प्रेजेंट भी होगी इन केस तो बहुत ही वो स्मॉल साइज में क्या होगी, प्रेजेंट होगी। अच्छा, वैक्यूल क्या होता है, कई बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा। आपने प्लांट सेल का डायग्राम अगर देखा हो तो उस डायग्राम में आपने कभी देखा हो कि आपके क्लास में बनवाया गया होगा प्लांट सेल का डायग्राम, उसमें आपने ये वाला पोर्शन देखा होगा, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन न्यूक्लियस के इधर इधर, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये न्यूक्लियस आप बना देते हैं इस तरीके से, ये न्यूक्लियस हो गया। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये पोर्शन क्या है, ये वैक्यूल है, ठीक है। लार्ज वैक्यूल होती है किसमें, प्लांट सेल में। लेकिन अगर एनिमल सेल की अगर आप बात करते हो, अगर आप एनिमल सेल की बात करते हो तो एनिमल सेल में वैक्यूल या तो एब्सेंट होती है या तो वैक्यूल बहुत ही स्मॉल साइज में होती है। क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो ये क्या था, ये है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। मींस प्लांट्स को टू किंगडम में डिवाइड किया गया था, किंगडम प्लांटियो, किंगडम एनिमेलिया। इसके आगे की वीडियो को देखने के लिए आप अगली क्लास का वेट करेंगे। अगली क्लास में इसकी आगे वीडियो आपको